प्रोडक्शन मार्केटिंग ये दोनों इंपॉर्टेंट है किसी भी नए बिजनेस को सेटअप करने के अंदर। मगर रिस्क सबसे ज्यादा किस चीज के अंदर है? मार्केटिंग के अंदर आपको कोई इंक्वायरी आ गई, ऑर्डर आ गई और आप उसको फुलफिल किसी एक्सवाइजेड रीजन की वजह से नहीं कर पाए, तो आपका कितना नुकसान होगा? या फिर प्रोडक्शन आपने सेटअप कर लिया, फैक्ट्री सेटअप कर ली, लेबर हायर कर ली, सारे एनओसीज अप्रूव कर दिए, सारे बैंक से लोन ले लिया, सारा कैपिटल इन्वेस्ट कर दिया, रॉ मटेरियल खरीद दिया, प्रोडक्शन शुरू हो गई, क्या इन्वेंट्री के अंदर माल भर के आपने रखना शुरू कर दिया और उसके बाद ऑर्डर नहीं आए? Which one do you think is more dangerous for business owner? Actually, production would be more dangerous, setting up production. And guess what? Most of the business owners end up committing the same exact process again and again and again, which I choose to call as a mistake. मेरी कितनी ही बिजनेस ओनर से बात होती है, मैं एग्जांपल्स भी देता हूँ। एक बिजनेस ओनर मेरे पास आए तो कहते हैं कि मेरे पास पे एक बिजनेस आइडिया, अमेजिंग बिजनेस आइडिया है, तो मैं इस चीज के ऊपर सोच रहा हूँ। मैं क्या बिजनेस आइडिया? तो उन्होंने कहा कि मैं अपने फ्रेंड से कहीं मिलने जा रहा था, तो रास्ते के अंदर जाना मेरी नजर पड़ी एक मैन होल का ढक्कन खुला हुआ। मैंने कहा ओके। कहते हैं इस मैन होल के ढक्कन को मेरे को देख करके याद आया कि इस गली के अंदर ही कितने दर्जनों मैन होल्स लगे हुए हैं। अगर आप पूरी लोकेलिटी, पूरी सिटी, पूरे स्टेट, पूरे देश के अंदर देखो तो करोड़ों 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 मैन होल्स लगे हुए होंगे। So that is a great product that everybody is going to require. मैं मैनहोल की फैक्ट्री डाल लेता हूँ। क्या करा उन्होंने मैनहोल की फैक्ट्री डाल ली, 3-4-5 करोड़ रुपया इन्वेस्ट कर दिया। फिर वो आकर के मेरे साथ बैठे कि मनोज फैक्ट्री डल गई है, सब कुछ हो गया है, अब समझ नहीं आ रहा ऑर्डर कैसे आएगा। क्या लग रहा है आपको? क्या आप में से कभी किसी ने ऐसी फेस करी है सिचुएशन? हेलो, हाँ ना? नहीं फेस, गुड मॉर्निंग। फेस गुड मॉर्निंग। सुनना बहुत है। ये जो प्रॉब्लम है कि भी आपने इन्वेस्टमेंट कर दी, ये कर दी बाद में, लेकिन जो बेसिक चीज आपने दो डिमांड कहाँ से करना, आपको ऑर्डर्स कहाँ से मिलने हैं, इस चीज को आप कहीं ना कहीं बाद में आप लेके आए हैं, जबकि आपने इंफ्रा इतना बड़ा खड़ा कर दिया जो आपको भी हो सकता था इफ रिक्वायर्ड। बाद में आपका काम चल सकता है, नॉट नेसेसरी कि आपको ऑफिस बड़ा फैक्ट्री चाहिए या बड़ा और क्या, बस ऑर्डर की चेन अगर बनी हो तो आप कुछ काम कर। बिल्कुल ठीक है। अब मैं एक और अपने फ्रेंड का एग्जांपल देता हूँ। मेरे फ्रेंड, उन्होंने अपना जो है पानी की फैक्ट्री लगाई, जैसे बिस्लरी वगैरह का पानी होता है वैसा उन्होंने पानी की फैक्ट्री लगाई। और मेरे को उन्होंने बोला कि ये मैं सब कर रहा हूँ, तो अब मेरे को बताओ मेरे को क्या करना चाहिए। और ये बहुत इनिशियल टाइम की बात है। अभी उन्होंने मशीन ऑर्डर ही करी थी, फैक्ट्री की जो प्लेस है, जो जगह है, उन्होंने फाइनल करके उसकी पेमेंट करी थी और उसके बाद मशीन वगैरह ऑर्डर करी थी। मैंने कहा सारी बात ठीक है आपकी, मेरे को ये बताओ माल बेचोगे कैसे, बिकेगा कहाँ पे, कौन खरीदेगा, किस प्राइस पॉइंट पर खरीदेगा, कितना प्रॉफिट होगा, कितना वॉल्यूम आएगा? उनके पास इस चीज का कोई जवाब नहीं था। मैंने उनको बोला कि मार्केट के अंदर आपने सर्वे करा है कि आपसे जो है, अगर बिस्लरी की बॉटल है, किनले की बॉटल है, एक्सवाईजेड की कम से कम 50 फैक्ट्रीज हैं या 50 कंपनीज हैं जिसके आप नाम गिन सकते हो, लोकल और नेशनल और इंटरनेशनल, आपका माल कौन खरीदेगा? कहते हैं कि वो 1 रुपए का बजट मार्जिन देते हैं, मैं यहाँ पे 4 रुपए का मार्जिन दूंगा, सब उसको छोड़ के मेरे पास आ जाएंगे। आपको बात ठीक लग रही है सुन के? नहीं ठीक, बिल्कुल ठीक है और ये रियलिस्टिक है। मैं आई कम फ्रॉम हिमाचल, मुझे मालूम है वहाँ पे इंडस्ट्री को प्रमोट करने के चक्कर में पैकेजेस जो सेंटर देता रहा है, लोगों ने बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्री में प्लॉट ले लिए कि सब्सिडी लेंगे और यहाँ से अल्टीमेटली मार्केट घूम फिर के दिल्ली आती है। ये भूल जाते हैं जो कंपनीज बाद में 99% बंद हुई, वो लॉजिस्टिक कॉस्ट को उन्होंने कभी कंसिडर किया ही नहीं। यही चीज दिक्कत रही, हम लोग भी बचे, माता रानी की कृपा, गणेश जी की कृपा से, कि लगाया नहीं कभी कुछ। बट आइडियाज आते हैं जब बड़े ही प्रोवोकेटिव लगते हैं कि भी अच्छा यार ये बड़ा ल्यूकेटिव लगता है कि भी आप लगा लीजिए सब कुछ वहां पे, बट घूम फिर के लॉजिस्टिक कॉस्ट जो आपकी है ना, वो आपको इट्स किलिंग। बिल्कुल ठीक है। अब मैं उनको ये कहता रह गया, कहता है मनोज जी चिंता ही नहीं है मेरे को, तो मैं तो जहाँ पे 1 रुपया मिल रहा है यहाँ पे 4 रुपए दूंगा, या जो भी एग्जैक्ट नंबर थे, 1.5 रुपया मिल रहा है तो मैं 6 रुपए दूंगा, तो लोग भाग भाग के मेरा प्रोडक्ट पकड़ लेंगे, इसकी तो चिंता ही नहीं है। 2-3 करोड़ रुपए लगने के बाद, पूरी पैकेजिंग डिजाइन होने के बाद, न्यू सेक्सी सी बॉटल डिजाइन होने के बाद, बॉटल कैप होने के बाद, सारी फैक्ट्री लगने के बाद, सारा खर्चा, सारा ईएमआई स्टार्ट होने के बाद, लेबर की प्राइसिंग स्टार्ट होने के खर्चा स्टार्ट होने के बाद, सैलरी खर्चा स्टार्ट होने के बाद, जब वो मार्केट के अंदर गए तो मार्केट जाना बहुत बेरहम होती है, मालूम है आपको? बिल्कुल बिल्कुल। जो प्रॉब्लम उसके बाद स्टार्ट हुई, वो प्रॉब्लम कभी सॉल्व ही नहीं हुई। उसके बाद क्या हुआ, लोगों ने कहा कि ठीक है माल रख जाओ, देखेंगे अगर बिक गया तो पैसे ले लेना। पेमेंट फंसनी शुरू हो गई। अगर पेमेंट का फोन करते थे कि सर जी पेमेंट, कहते माल उठा लो।
अब वो कहता है कि समझ नहीं आ रहा कि माल उठा ले तो जो बिकने का चांस है वो भी जीरो हो जाएगा, और माल जो पड़ा हुआ उसकी पेमेंट आ नहीं रही, तो पैसे सर्कुलेशन में नहीं आ रहे, तो आगे मैं क्या करूंगा? तो आप देखो कि आप ना ट्रैप के अंदर फंसते चले जा रहे हो, फंसते चले जा रहे हो, फंसते चले जा रहे हो। तो इसका मतलब मेरे को पर्सनल एक्सपीरियंस में इतने हजारों बिजनेस ओनर्स के साथ में काम करके लगता है कि आपको प्रोडक्शन की चिंता डेफिनेटली होनी चाहिए, मगर उससे पहले और उससे ज्यादा मार्केटिंग एंड सेल्स की चिंता होनी चाहिए। बिल्कुल। कि आपने वर्ल्ड का अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट बना लिया, मगर उसको खरीदने वाला ही कोई नहीं है या आपको बेचना नहीं आ रहा, तो उस अच्छे से अच्छे या वर्ल्ड बेस्ट प्रोडक्ट की क्या वैल्यू है? अगर आपने जो उसमें इन्वेस्टमेंट करी है वो रिकवर ही नहीं हो पा रही, तो फिर प्रॉब्लम क्या होती है कि इवेंचुअली 15 दिन में तो खैर नहीं होता, मगर 6 महीने में, 1 साल में, 1.5 साल में, 2 साल में, इवेंचुअली विद हैवी लॉसेस वो फैक्ट्री को ताला लगाना पड़ जाता है या बेचनी पड़ जाती है। इवेंचुअली मेरे फ्रेंड के साथ क्या हुआ, सारा करोड़ों रुपए का खर्चा करने के बाद उन्होंने 50,000 के ऊपर फैक्ट्री रेंट के ऊपर दे दिया। तो अब आप ये अगर इमेजिन करो कि 50,000 पे रेंट का मतलब हो गया हमारा 6 लाख रुपए साल का। अब आप देखो 3 करोड़ रुपए अगर उसने लगा दिए, वो शायद उससे भी ज्यादा लगे होंगे, मैं जस्ट एक वैसे इमेजिन कर रहा हूँ एक कैलकुलेशन को। अगर 3 करोड़ रुपए उसने लगाए, 6 लाख रुपए उसको साल का मिल रहा है, तो कितने % हुआ वो उनकी इन्वेस्टमेंट का? बिल्कुल सर, बहुत बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और इनफैक्ट मैं एक प्लीज कर हाँ, अब यहाँ पर सोच के लगता है कि यही अगर उन्होंने सिर्फ एफडी करा दी होती, यही उनको लगता है देख के सिर्फ उन्होंने डेट बेस्ड म्यूचुअल फंड के अंदर डाल दिया होता, यही मेरे को लगता है कि यही उन्होंने सिर्फ रियल एस्टेट खरीद ली होती। और इनफैक्ट मजेदारी की बात क्या है कि उनके पास जो रियल एस्टेट थी उनको बेच के ये पैसा जनरेट करा गया था और जो बिजनेस के अंदर डाला गया, वो अगर रियल एस्टेट ना बेची गई होती, वही की वही पड़ी रहती, वही अप्रिशिएट करके इससे कहीं ज्यादा की हो गई होती 2-3 साल के अंदर। मात्र 2% रिटर्न, मात्र 2% रिटर्न पर ईयर। विकास जी, आप कुछ कह रहे थे? यू कैन कम इन। यस, मैं ये कह रहा था, बस सेम एग्जांपल दे रहा था, वो जो कमिंग टू द सेम टॉपिक वी आर डिस्कसिंग, कि मेरे एक फैमिली मेंबर्स ने, उन्होंने 3 भाई हो और तीनों सारी उम्र बुना ही रहे हैं। अभी एक तो यंगेस्ट है, वो भी वही है, बट जो एल्डेस्ट था वो थोड़ा सा जरा अच्छा था, मतलब इन द सेंस ही वांटेड टू टेक सम डू हियर इन इंडिया। उसने जाके हिमाचल में एक फैक्ट्री डाल दी और अच्छी खासी फैक्ट्री डाल दी, अपनी जितनी उसकी अर्निंग्स थी, इन्वेस्टमेंट थी, उस फैक्ट्री में लगा लिया। वो कुछ केमिकल बनाते थे, जो मुझे डिटेल नहीं मालूम, बट केमिकल बनाते थे जिसकी डिमांड दिल्ली में नबी क्रीम में होती थी। ठीक है जी। देखिए, जो आपने एक्सपीरियंस दिया वो शेयर किया कि नबी क्रीम वाले जितने थे लोग, उन्होंने कहा साहब ऐसा है, आप टैंकर या जो भी जिसमें आता है केमिकल ये यहाँ रख जाओ और जब बिक जाएगा पैसे ले जाओ। अब वो ना वो बिकता था ना वो पैसे मिलते थे, अल्टीमेटली वो फैक्ट्री सिक हो गई और ग्रेजुअली वो जो भी उनका जो इतना डीमोटिवेट हुए आदमी, एक्सपीरियंस इन्वेस्टमेंट्स होती है, ग्रेजुअली वो 57 की एज में वो आदमी चला भी गया। तो इट जनरेट्स अ लॉट ऑफ स्ट्रेस। सेकंड ब्रदर जब इंडिया वापस आया, उसने अपने इन्वेस्ट कर दिया ऐसे बैंक्स में इन्वेस्ट करके। उसने कुछ नहीं ऐसा पंगा लिया, कोई रिस्क नहीं लिया, कोई ऐसा ये कर दो फैक्ट्री डालो, वो आराम से अपना वो कर रहा, और आज भी फर्स्ट क्लास लाइफ अपनी जी रहा वो। बिल्कुल ठीक है। अब ऐसा होता है ना कि एक बहुत फेमस सेइंग है, शायद आपने काफी सारे लोगों ने सुनी होगी, हाइंडसाइट के अंदर ना सबका विजन 2020 होता है। बिल्कुल बिल्कुल। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जब मैच खत्म हुआ था तो सारे लोग स्मार्ट कैप्टन बन जाते हैं क्रिकेट के अंदर खासकर। कहते हैं तो मैंने पहले ही बोला था, इसने टॉस जीत करके वहां पे बैटिंग ले ली, मैंने बोला था कि फील्डिंग लेनी थी। ओके, या फिर इसने पहले धोनी को भेज दिया, धोनी को हमेशा लास्ट में जाना चाहिए, पहले तो इसको भेजना चाहिए था। सो पॉइंट इज कि यहाँ पर हमारे को यही समझना है कि प्रोडक्शन, प्रोडक्ट, XYZ जरूरी है, मगर सबसे 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 ज्यादा जरूरी क्या है? वो है मार्केटिंग एंड सेल्स, कि माल बिकेगा कैसे,